भोले बाबा माता पार्वती को महाशिवरात्रि से जुड़ी एक शिकारी भक्त चित्रभानु की कहानी सुनाते हैं कि कैसे शिकारी चित्रभानु ने भोलेनाथ का दिल जीत लिया था अपनी भक्ति से। एक बार एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह पशुओं की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। चित्रभानु ने एक साहूकार से पहले उधार लिया था, लेकिन वह समय पर साहूकार का कर्ज न चुका सका, जिस पर क्रोध में आकर साहूकार ने उसे जेल में डाल दिया था। और उसी दिन शिवरात्रि थी। तभी वहां से गुजर रहे लोगों की आवाज उसके कानों में पड़ी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर शंभु। चित्रभानु ने ध्यान से उसे सुनने लगा और ओम नमः शिवाय बोलता रहा। तभी शाम को सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या रे, कैसा रहा आज का दिन तेरा? मजा तो खूब आया होगा आज। अकल तो तेरी ठिकाने आ ही गई होगी। आखिर मेरा कर्ज कब तक चुका रहा है, ये बता। सेठ जी, आप मुझे एक दो दिन का टाइम दे दो। मैं आपका कर्ज जल्द से जल्द चुका दूंगा। देख, मैं तुझे 2 दिन का समय दे रहा हूँ। तू 2 दिन में मेरा कर्जा वापस दे देना। अगर तूने ये कर्जा वापस ना दिया तो मैं तुझे इस गांव में रहने ना दूंगा। समझ ले ये तू। चित्रभानु ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह सुबह से ही भूखा प्यासा था और चित्रभानु को साहूकार का कर्ज चुकाना था। इसलिए वह घर नहीं गया, सीधा वहां से जंगल में शिकार के लिए निकल गया। वह जंगल में शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहा और वह शिकार करने के लिए तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर शिकार करने के लिए बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो बेल के पत्तों से पूरी तरह ढका हुआ था। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि उसके पेड़ के नीचे शिवलिंग है। वह बैठा बैठा बेल की पत्तियां तोड़ता रहा और नीचे गिराता रहा। वह पत्तियां नीचे पड़े शिवलिंग पर गिर रही थी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से चित्रभानु का वक्त भी हो गया और शिवलिंग पर बेल के पत्ते भी चढ़ गए। रात हो गई, लेकिन वह शिकार के लिए पेड़ से नहीं उतरा। वह वहां बैठा रहा। तभी उसे एक हिरन दिखाई दिया और वह हिरन पानी पी रही थी। भानु ने तीर निकाला और उसे मारने लगा। तभी हिरनी बोल पड़ी, रुको शिकारी, रुको। मुझे मत मारो। मेरे पेट में मेरा बच्चा है। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे और इसका तुम्हें पाप भी लगेगा। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अपने बच्चों को जन्म देने के बाद खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। पता नहीं मुझे आज क्या हो गया कि इससे पहले मैंने किसी भी जानवर को ऐसे नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे इसे आज मारने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आज इसे जाने देता हूँ, फिर बाद में देखूंगा। कुछ समय बाद एक और हिरनी वहां से गुजरने लगी। अब वह देख के मन ही मन में मुस्कुरा रहा था कि अब इसे नहीं छोड़ूंगा। हिरनी के करीब आने पर उसने अपनी तीर फिर से बाण चढ़ाया। इसे देख हिरनी प्यार से बोली, हे शिकारी, मैं अपने पति की खोज में निकली हूँ। मैं अपने पति को ढूंढकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे मार देना। आज मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे हाथों में आया शिकार मैं कैसे जाने दे सकता हूँ, लेकिन आज मुझे इस पर दया क्यों आ रही है? आज मेरा मन इसे मारने को क्यों नहीं कर रहा है? आधी रात बीत चुकी थी और उसके बाद एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ जा रही थी। अब इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से मैं तीर निकाल लेता हूँ। हे शिकारी, मुझे जाने दो। इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर मैं चली आऊंगी, फिर तुम मुझे मार देना। सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? इससे पहले भी 2 शिकारों को मैं छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भी ऐसे तो भूखे ही मर जाएंगे। तुम सभी ने मुझे
क्या पागल समझ रखा है जो मैं सभी को छोड़ दूं? जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसीलिए तुम मेरे इन बच्चों पर दया करो। मैं कौन सा तुम्हें शिकार करने के लिए इनकार कर रही हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो यह बच्चे कहीं राह में भटक गए, यह भी किसी का शिकार बन जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे इन बच्चों की खातिर छोड़ रहा हूँ। तुम इन्हें छोड़कर जल्दी वापस आ जाना। शिकार की तलाश में बेल के पेड़ पर बैठा भानु बैठे बैठे बेल की पत्तियां तोड़ता रहा और नीचे गिराता रहा। थोड़ी देर बाद एक हिरन फिर से उसी रास्ते में आया। उसने सोच लिया था कि इसका शिकार तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जो भी आता है उल्लू बनाकर चला जाता है। फिर से शिकारी ने जब तीर निकाला तो उसे देखकर हिरन बोला, अगर तुमने अपने रास्ते में आने वाली सभी हिरनी और उनके बच्चों को मार दिया है तो तुम मुझे भी मार सकते हो। मैं उनका पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है तो तुम मुझे भी जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर चला आऊँगा। उसकी बातें सुनते ही भानु के मन में सारी रात की बातें याद आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। अनजाने ही शिवरात्रि वक्त करने से, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्ते चढ़ाने से शिकारी का कठोर हृदय निर्मल हो गया। उसके कोमल मन में भगवान का वास हो गया था। तीर तथा वाण उसके हाथ से छूट गया था। थोड़ी ही देर बाद वह अपना सभी परिवार लेकर शिकारी के पास पहुंचे ताकि वह उनका शिकार कर सके। इनकी यह ईमानदारी को देखकर उसका कोमल दिल पिघल गया और रोने लगा। उस परिवार को ना मारकर उसे जाने दिया और कभी भी शिकार न करने का वचन लिया। शिकारी ने अपना बुराई का रास्ता छोड़ अच्छाई का रास्ता अपना लिया और मेहनत मजदूरी करके सेठ के पैसे लौटा दिए। खुशी खुशी भगवान भोलेनाथ की कृपा से परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है। यह त्यौहार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को आता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है। सभी भक्त इस दिन मंदिर में भोले बाबा को दूध, बेलपत्ते, दही आदि चढ़ाकर पूजा करते हैं। मानता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से मन की सभी इच्छा पूरी होती हैं। अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो हमारे चैनल कहानी गोकुल की सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।